गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया। तो मैं आपका वेलकम करता हूं नेट विकास की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स का पार्ट जो है। चैप्टर अपना है, उसका नाम है मोशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे उसका उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, यानी उसका इंट्रोडक्शन। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स हम वो पुराने चीजें उनको रिवाइज करेंगे जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बट क्योंकि हमने उनको दोबारा वापस टच नहीं किया, उनको हमने दोबारा यूज नहीं किया या उनको वापस पढ़ा नहीं, तो कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, नो डाउट उसमें। इसलिए हम उन कुछ बेसिक टर्म्स को भी पहले रिवाइज करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। एंड मैं आपका मेंटर विकास सरोरिया। तो जैसे कि बात हुई थी इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या। देन आफ्टरवर्ड्स हमारा आएगा रेफरेंस पॉइंट, फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है, कब रेस्ट होता है, कब उसका रेस्ट होगा, या कब उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कोई भी है वो रेस्ट पर है। देन आफ्टरवर्ड्स हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि वन डायरेक्शन में होता है। और देन आफ्टरवर्ड्स हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल गो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, फिर एसआई यूनिट पढ़ेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स आएगा अपना एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हिसाब से। देन काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका इन द ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको इसके अंदर बहुत अच्छी एक डेरिवेशन भी आएगी, जिस डेरिवेशन के बेसिस पर हम फर्दर आगे लॉज ऑफ मोशंस को भी हम कंक्लूड करेंगे। ओके, और उसको उनको भी स्टडी करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स हमारा आएगा मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ रिवीजन। तो सबसे पहला है अपना मोशन, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी पॉइंट ए से चला। ओके, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और वो ऑब्जेक्ट जो था, मान लेते हैं हमारी ये कोई कार थी, और ये कार ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, और ये कार यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये कार को स्टार्ट कर लिया हमने, ये कार को स्टार्ट कर लिया, और ये कार यहाँ पे चालू हो गई। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये जैसे ही गाड़ी इसने ए पोजीशन से, इस ए पोजीशन से जैसे ही इसने अपने स्टार्ट होके ये चलने चालू हुई, और इसने जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज की, तो उस समय ये कार हमारी क्या कहलाएगी, किस पोजीशन में, किस में कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। तो उस समय हमारी ये कार किस में कहलाएगी, क्या होगा, इस कार को हम क्या बोलेंगे कि कार इज इन मोशन। अंडरस्टूड? ओके, ओके। नाउ आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर सम टाइम, और वो बी पॉइंट पर आके रुक जाती है, ये कार बी पॉइंट पर आके रुक जाती है। नाउ जैसे ही वो बी पॉइंट पर रुकती है, और जैसे ही वो जब स्टार्ट होने से पहले जब वो ए पॉइंट पर खड़ी थी, तब उस समय हम उसको बोल इन दोनों पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जब ये खड़ी थी, तब उस समय हम उसको बोलेंगे कार इज इन रेस्ट, कार इज इन रेस्ट। और बी पॉइंट के ऊपर जब आके वो रुक जाएगी, तब भी कार हमारी रेस्ट पोजीशन पर होगी। क्लियर सभी को? ओके, चलो। तो सेकंड आपने जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है अपना, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है जो हमारा आता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो टोटल पाथ है या लेंथ है,
ठीक है, वो कवर्ड कर रहा पाथ का जो लेंथ है जो कवर्ड कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। सपोज मान लो कि जैसे कि ये कार यहाँ से ट्रेवल की, यहाँ से ए पॉइंट से इसने ट्रेवल किया और बी पॉइंट तक आके यहाँ से स्टार्ट हुई और बी पॉइंट पर आके रुकी, तो ये ए से बी के बीच में ये टोटल पाथ का लेंथ है, ये टोटल पाथ का लेंथ है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, समझ में आ गई सभी को बात। चलो, तो अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी कहने का मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर में स्केलर और वेक्टर हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड्स के टाइम में। ओके, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, और ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाती है अपनी स्पीड। नेक्स्ट अपनी जो आती है डेफिनेशन आती है वो आती है स्पीड, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं s इक्वल टू डी बाई टी। यानी s इज फॉर स्पीड, d फॉर डिस्टेंस एंड t फॉर टाइम। ओके, तो जो SI यूनिट ऑफ s होगी वो क्या होगी? वो ये हो जाएगी इसमें, ये डिस्टेंस के लिए हम SI यूनिट लेते हैं मीटर और टाइम के लिए हम लेते हैं सेकंड। ओके, तो मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की हमारी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड की SI यूनिट हो जाएगी। ओके, चलो, अब इसके बाद में लास्ट हमारे पास में एक और आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अगेन क्या आ गया? हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। वेलोसिटी हमारा क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी आ गया। और स्पीड हमारा क्या आ गया? वो स्केलर क्वांटिटी आ गया। ठीक है, तो स्पीड क्या है? स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर? नाउ एक्सेलरेशन क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला था a इक्वल्स टू b माइनस u बाई t, यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, समझ में आई बात? a इक्वल इज एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर मोशन।